नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 74 और धारा 75 पर कुछ चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये धारा 74 और धारा 75 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 9 में वर्णित की गई हैं। अध्याय 9 खाता यानी कि टेन्योर से संबंधित है। सबसे पहले हम इसकी धारा 74 देखते हैं। धारा 74 में खातेदारी का वर्ग यानी कि क्लासेस ऑफ टेन्योर्स के बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित वर्ग के खातेदार होंगे। इन्होंने 4 कैटेगरी बताई हैं। पहली है संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स। दूसरी कैटेगरी है असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स। तीसरी है आसामी और चौथी है सरकारी पट्टेदार यानी कि गवर्नमेंट लेसी। तो धारा 74 में खाली खातेदारी का वर्ग बताया गया है कि इस वर्ग के खातेदार होंगे। एक होंगे संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर, एक होंगे असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर, एक आसामी और एक सरकारी पट्टेदार। अब आगे इसी अध्याय में इन सबका क्रमशः वर्णन किया गया है। फिलहाल इस वीडियो में हम अगली धारा 75 पर आते हैं। धारा 75 में संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर का प्रावधान किया गया है, भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट। पहले इसको बेयर एक्ट से पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको समझते चलेंगे। निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर कहा जाएगा और उसको वे सब अधिकार होंगे और उन सब दायित्वों के अधीन होगा जो इस संहिता के द्वारा या अधीन ऐसे भूमिधरों को प्रदत्त किए गए हों या उन पर आरोपित किए गए हों। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारंभ के दिनांक के ठीक पूर्व संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर था, और सेकंड, प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के उपबंधों के अधीन या अनुसार या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्य रीति से उक्त दिनांकों या उसके पश्चात ऐसे भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर ले। तो देखिए, हम ये जो धारा 75 पढ़ रहे हैं, इसमें संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर के बारे में प्रावधान किया गया है और यह बताया गया है कि नीचे जो 2 वर्ग दिए हुए हैं इस धारा में, इसमें से अगर कोई व्यक्ति है, किसी एक कैटेगरी में आता है इन दोनों में से, तो वह भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स कहा जाएगा। और 2 कैटेगरी ये है। पहली कैटेगरी है कि जो रेवेन्यू कोड हमारा है, यूपी रेवेन्यू कोड 2006, इसके प्रारंभ के दिनांक से ठीक पहले अगर कोई संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर था, तो वह संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर ही माना जाएगा। समझ रहे हैं आप? जब ये यूपी रेवेन्यू कोड 2006 शुरू हुआ, जिस तारीख से ये शुरू हुआ, उस तारीख से पहले अगर कोई भूमिधर में ट्रांसफरेबल राइट था, तो ये कोड के प्रारंभ होने के बाद में भी उसे संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर ही माना जाएगा। और अगली कैटेगरी कह रहे हैं कि इस संहिता के उपबंधों के अधीन या अनुसार या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्य रीति से उक्त दिनांकों या उसके पश्चात ऐसे भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर ले। तो इसका मतलब यह है कि जब यूपी रेवेन्यू कोड 2006 प्रारंभ हुआ, उसके बाद में कोई व्यक्ति भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर ले, भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स, तो वह क्या कहलाएगा? संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर। अब इसको मैं और सरल शब्दों में आपको समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए आप संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर की कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो इसके 2 ही रास्ते हो सकते हैं। ये यूपी रेवेन्यू कोड 2006 में संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर का प्रावधान किया गया है। तो जिस डेट पर यह कोड आया है, उस डेट से पहले की डेट में अगर आप संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर हैं, तो जब यह कोड आ गया तो उसके बाद में भी आप संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर ही रहेंगे। तो आप ये मान लिया जाएगा कि आप संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर हैं। दूसरी कैटेगरी ये हुई कि आप पहले तो संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर नहीं थे यूपी रेवेन्यू कोड प्रारंभ होने की डेट से पहले, लेकिन बाद में आपने ये राइट एक्वायर कर लिया। चाहे आपने यूपी रेवेन्यू कोड के अंतर्गत करा या आपने किसी और लॉ के अंतर्गत करा, आपने यूपी रेवेन्यू कोड 2006 लागू होने के बाद में भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर लिया, तो आप क्या कहलाएंगे? भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।